हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि देखो, सोल्स का ना कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप अपने पार्टनर के हिसाब से बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करें इस रीडिंग को। चलिए अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को बताएं जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट वी हैव, ओके ग्रेट, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, सो जैसे जैसे और ज़ोडिएक्स आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। दीज आर सम हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जैसे जैसे और कार्ड्स आएंगे और ज़ोडिएक्स निकल कर आएंगी मैं उन्हें भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स चेकआउट क्यों है 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। अलोननेस, ओके। सो यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हताश, परेशान, एक लो वाइब्रेशन के एनर्जीज में मुझे आज नजर आ रहे हैं। दो आज 11-11 पोर्टल है, बट फिर भी उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन है आपके पार्टनर की। यू नो, जिस तरीके से सर पकड़ कर बैठे हैं, यू नो, जैसे इनके सर में दर्द हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम। यू नो, लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये अकेलापन जो है ना, इसने आपके पार्टनर का जैसे दिमाग खराब कर दिया। मुझे लिटरली ये 2 कार्ड होल्ड कर करना यही वर्ड आया माइंड में कि जैसे इस अकेलेपन ने आपके पार्टनर का दिमाग खराब कर दिया है। ये पर्सन जो है, इनका मन ऐसे कर रहा है कि भाई गायब हो जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं, कहीं दूर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। अब उन्हें कुछ भी फेस करने का स्टैमिना, कुछ भी फेस करने की हिम्मत आपके पार्टनर के अंदर है ही नहीं। ये तड़पते हैं, ये तकलीफ इनको होती है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ये उस एनर्जी में है जहां पर बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रहे हैं ये पर्सन। इनको बहुत डीपर लेवल पर जाकर एंग्जाइटी, दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ एंग्जाइटी, बहुत डीपर लेवल पर जाकर इस पर्सन को एंग्जाइटी फील होती है, लेकिन फिर भी ये पर्सन कुछ कर नहीं पाते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपको खोने से भी बहुत ज्यादा डर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा रेस्टलेस कहीं ना कहीं आज नजर आ रही हैं। ओके, उन्हें लगता है कि जैसे अब आप भी उस एनर्जी में हो ना जहां पर आप भी आगे बढ़ रहे हो। ये जब आपको देख रहे हैं ना, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, और उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो ना, अब उनका क्या होगा। उनको घबराहट हो रही है इस चीज पर। उन्हें लग रहा है कि उनका जो कंट्रोल था आपके ऊपर वो तो उन्होंने खो दिया है, तो अब घबरा रहे हैं उस चीज पर। ये पर्सन या तो आजकल एक्सेसिवली ड्रिंकिंग करने लगे हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा अकेले बैठे रहते हैं, अलोननेस, या बहुत इनके साथ ऐसा होता है ये बहुत अकेले बैठे रहते हैं, ठीक है, बहुत डिप्रेस फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का माइंडसेट ना। आज उनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है उनका माइंडसेट। डिस्टर्बेंस की वजह क्या है? आप। डिस्टर्बेंस की वजह ये है क्योंकि कुछ भी सही नहीं हो रहा है उनकी लाइफ में। हर जगह पर उनको चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है ना। हो सकता है इनके ऊपर कोई बोझ भी है, किसी तरीके का कोई बोझ भी इनके ऊपर हो सकता है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, या अगर कुछ ऑलरेडी मैरिड हैं अगर ये पर्सन, तो वहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
तो कुछ बोझ भी है इनके ऊपर, उन्हें लगता है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में, उस बोझ के चक्कर में ये कुछ नहीं कर सकते। चीजों को एक समय पर बहुत बैलेंस करने की कोशिश करिए। वर्ल्ड को, वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, एक समय पर तो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। मतलब इन्हें चाहिए था कि आप भी खुश रहें, इनके फैमिली वाले भी खुश रहें, इनके मदर फादर सब खुश रहें, इनके पेरेंट्स खुश रहें, सब में एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करी थी। लेकिन सबको बैलेंस, सब में जब हम बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है पीछे, है ना। और इनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ जहां पर आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये सबको खुश करने के चक्कर में तो आपको उदास कर दिया इन्होंने, आपको वो वक्त नहीं दे रहे, आपको वो टाइम नहीं दे रहे, वो टेंशन नहीं दे रहे जो आप डिजर्व करते हो इस कनेक्शन में, है ना। ये द पर्सन आपको वो चीजें नहीं दे पा रहे थे, आपको कंप्लीट फील नहीं करवा रहे थे, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रह रहे थे। इन्होंने हमेशा आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं ये पर्सन। और अब एक समय पर जब इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, या आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, आज उनकी हालत कुछ ऐसी है जहां ये खुद अकेले पड़ गए हैं, है ना। यहाँ पर आज खुद अकेले पड़ गए ये व्यक्ति। फूल की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू। मन तो इनका कर रहा है कि जितनी दीवारें आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई हैं, उन दीवारों को तोड़कर आ जाएं आपके पास और कर लें आपसे रीयूनियन। लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप तो भाई मूव ऑन कर रहे हो, आप तो खुश हो अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी, आप दिख रहे हो ना, आप उन्हें बहुत खुश नजर आ रहे हो। उन्हें लगता है आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो ईगो है जो आप उन्हें दिखा रहे हो, या आप अगर उन्हें कोल्ड बिहेवियर भी शो कर रहे हो ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भाई आप तो मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, न्यू बिगनिंग कर लिया आपने अपनी लाइफ में। अब अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो इन्हें लग रहा है कि आप उनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं है। मन तो कर रहा है कि सारी दीवारें तोड़कर, क्या दिखा रहा है ये कार्ड, सारी दीवारें तोड़कर आ जाए आपके पास, पर कैसे, है ना। आप दिख रहे हो, आप तो भाई मूव ऑन कर रहे हो, आपकी यहाँ पर देख लो, आपकी आंखें यहाँ पर बंद है, फ्री हो बिल्कुल भाई, जैसे आप भूल चुके हो इनको, मूव ऑन कर लिया आपने, एक नई बिगिनिंग कर ली आपने अपनी लाइफ में, एक न्यू वर्जन, एक न्यू एनर्जीज में आपको देख रहे हैं आपके पार्टनर आपका। क्योंकि आपने इनसे एनर्जी डाइवर्ट कर ली है ना, पहले आप इनको एनर्जीज दे रहे थे, तब तक ये खुश थे, अब आपने इनसे एनर्जी डाइवर्ट कर कर अपने काम पर देनी शुरू कर दी है, अपने वर्क, अपने करियर, अपने फैमिली पर ध्यान ज्यादा दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मे बी आजकल आप अपनी सेविंग्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहाँ आप अपनी सेविंग्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आपने एक्सपीरियंस ले लिया है ना। अब हमें क्या होता है कि आपको लगता है कि भाई एक्सपीरियंस ले लिया, अब एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़ो, है ना, जो होना तो वो हो गया, अब आपको लग रहा है कि भाई एक्सपीरियंस लो और आगे बढ़ो, अपना लेसन सीख कर आगे बढ़ो, और आपने उस एक्सपीरियंस को ले लिया है, आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। आपको लगता है कि क्या भरोसा, ये पर्सन आएगा फिर से 2 दिन बाद फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी, तो अब आप इन पर ध्यान नहीं देना चाहते हो, अब इतना ड्रेन फील नहीं करना चाहते हो, जो ड्रेन आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में रह चुके हो। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आपकी आंखों की पट्टी तो उतर चुकी है, पहले आपके ऊपर प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी हुई थी, ठीक है, जो आपने उतार कर फेंक दिया। पहले आप नहीं देख पा रहे थे कि इस पर्सन किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करता है, किस तरीके से आपसे झूठ बोलता है, किस तरीके से आपसे टैक्टिक्स अपनाता है ना, आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। आपकी आंखों पर प्यार की पट्टी थी, आप नहीं देख पा रहे थे उनकी हकीकत, उनकी सच्चाई को आप नहीं देख पा रहे थे, है ना। अगर आपके दोस्त भी आकर आपको बताते थे कि नहीं यार वो गलत है, ठीक है, कुछ गलत कर रहा है तेरे साथ या गलत हो रहा है, तो आप भरोसा नहीं करते थे, आपका दिल टूट जाता था, आप हर्ट फील करते थे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे उस चीज को। लेकिन अब आपके ऊपर वो जो प्यार की पट्टी है ना आपकी आंखों पर से, वो आपने उतार कर फेंक दी है। अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, अब आप प्रैक्टिकल होकर दिमाग से चलना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर इस पर्सन ने मेरे पास आना है, तो ये पर्सन अगर मेरे पास कुछ ऑफर करने आ सकता है तो फिट एंड फाइन, एक्सेप्ट कर लोगे आप। लेकिन अगर ये आपको कुछ ऑफर करने नहीं आ रहा है तो भाई बाय बाय, ठीक है, फिर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यू नो इट वेरी वेल कि आपको अब कनेक्शन में क्या चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, क्यों रहना है, कैसे रहना है, आप सब समझ चुके हो। आपके सामने बिल्कुल क्लियर विजन आ चुका है कि आपको क्या चाहिए। आपने एक प्लानिंग बना ली है और अब आप उस प्लानिंग के हिसाब से ही चलना चाहते हो। आप इनको दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो, लेकिन सिर्फ तभी अगर वो आपको कुछ ऑफर करते हैं, अगर वो आपके सामने एक न्यू जो है आपके साथ शादी का ऑफर या कमिटमेंट का ऑफर लेकर आते हैं। 6 ऑफ कप को साइलेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप साइलेंट हो, आप बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर इन्हें शो कर रहे हो,
आपका ये बिहेवियर उनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला बिहेवियर आपका। उन्हें लग रहा है कि भाई इतना बदलाव आपके अंदर कैसे कैसे आया, ये बदलाव आपके अंदर, है ना। तो ये साइलेंट बिहेवियर आपको यही बता रहा है उनको कि भाई इतना चेंज आपके अंदर आखिर आया तो आया कैसे। उन्हें तो लगा था भाई आप उन्हें चेस करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, आप उनके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, बट आप तो चुप ही हो गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ये कैसे हो गया, है ना। बट वो नहीं जानते हैं, शायद वो नहीं जानते हैं कि इस चुप्पी के पीछे आपके अंदर कितना दर्द है ना। ये वो नहीं जानते हैं ये चीज कि इस चुप्पी के पीछे कितना दर्द है। आप आज भी उन्हें मिस जरूर करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुके हो, आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है उनसे, उनको भूलने में, आगे बढ़ने में अपनी लाइफ में। आपने डिसाइड कर लिया कि आप खुद को हील करोगे, लेकिन कैसे आपको नहीं पता, हीलिंग करने में भी आपको बहुत डिफिकल्टी फील हो रही है। बट हाँ, आपने ये डिसाइड जरूर कर लिया कि भाई अब तो मैं फ्रेश स्टार्ट एक अपनी जिंदगी में जरूर करूंगी या करूंगा। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, क्रेजी भी हो, आपने बहुत लंबा इंतजार भी इस शख्स का करा है, इतना इंतजार करा है जितना इंतजार कोई किसी के लिए नहीं करता, लेकिन आपने करा है। आपने इनके चक्कर में बहुत चीजें हैं जो गवाई हैं, छोड़ी हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। ये पर्सन उस समय सिर्फ सेल्फिश थे, अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे थे, आपकी प्रॉब्लम से लेना देना एक नहीं था इस पर्सन का। अब आ रही है 2 ऑफ कप की एनर्जी। उप्स, देखते हैं 2 ऑफ कप क्यों है यहाँ पर। ओके, वी नीड सिंगल कार्ड। 2 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है सप्रेशन। ये अपने प्यार को अब सप्रेस कर कर बैठ गए हैं, ठीक है। इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये सोच रहे हैं कि अपने प्यार को एक्सप्रेस करें नहीं करें, पता नहीं आप इनके प्यार को समझोगे या नहीं समझोगे, या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो ये अपने प्यार को बहुत ज्यादा सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं। प्यार आपके पार्टनर के दिल में भी बहुत है आपको लेकर, ठीक है, लेकिन ये अपने प्यार को यहाँ पर सप्रेस करते हुए ही नजर आ रहे हैं। बट ये सप्रेशन की एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल को जो एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है इस पास्ट लाइफ, ये पर्सन आकर आपको बताना चाहेंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, या फिर इनके दिल में आपके लिए क्या है, या आपको प्रॉपरली वो चीजें बताना चाहेंगे, प्रॉपरली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ठीक है। सो जो भी ये आपके लिए महसूस करते हैं वो सब बताएंगे कि आपसे दूर होकर क्या क्या चीजें इनके ऊपर गुजरी हैं। यू नो, एक समय पर इन्होंने आपको अकेला कर दिया था, है ना। आज उसी अकेलेपन से आपके पार्टनर भी तो गुजर रहे हैं, वही वही सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है। एक समय पर उन्होंने आपको अकेला कर दिया था ना, अकेलेपन से आप गुजरे हो, आज वही अकेलापन उनको भी फेस करना पड़ रहा है, वही टफ टाइम पीरियड आपके पार्टनर को भी फेस करना पड़ रहा है। उनके लिए भी ये टाइम पीरियड निकाल पाना आसान नहीं है। दिस इज एन एनर्जी ऑफ पास्ट लाइफ, जहां पर ये टाइम पीरियड उनके लिए निकाल पाना आसान नहीं है। पहले जैसा उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि कुछ भी पहले जैसा होगा या आप दोनों के बीच में या नहीं होगा। उन्हें लगता है वो इतना कुछ करके गए हैं आपके साथ कि शायद अब सब चीजें पहले जैसी होना आसान नहीं है। पता नहीं आप उनसे पहले जितना प्यार करोगे या नहीं करोगे, या आपके दिल में हमेशा एक डाउट रहेगा, हमेशा एक ट्रस्ट इशू रहेगा। तो यस, वो चीज आपके पार्टनर समझ रहे हैं, जान रहे हैं वो। ओके, चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। सी एस ऑफ कप, द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लव, राइट। 6 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, Knight of Swords, this is strength, 10 of Wands, दिख गया ना, बर्डन की एनर्जी आई है यहाँ पर भी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन एंड द किंग ऑफ वैंड। ओके, अगर ये व्यक्ति, मुझे यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है, बहुत लोगों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपके कनेक्शन में ना, कुछ गलत फहमियां जो क्रिएट हुई हैं, मे बी लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से हो सकता है कि गलत फहमियां क्रिएट हुई हैं। मे बी आपके पार्टनर आपसे ज्यादा भरोसा तो इन्होंने दूसरे लोगों पर करा, अपने फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, उन पर ज्यादा भरोसा था। आपको इतनी वैल्यू, इतनी प्रायोरिटी कभी नहीं दी जितनी वैल्यू, जितनी प्रायोरिटी इन्होंने अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स को दे दी, ठीक है। और आप हमेशा यही सोचते रहे कि आपको ये प्रायोरिटी क्यों नहीं देते, ठीक है, आपके लिए वो सब कुछ क्यों नहीं करते जो आप इनके लिए करते हो। आप इनके लिए पागलों की तरह सब करते आए हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी आपके लिए उतना कुछ नहीं करा है।
यहाँ पर भी एनर्जी है एस ऑफ कप की। प्यार तो इनके दिल में भी बहुत है आपको लेकर, ठीक है, बहुत लव है, बहुत प्यार है, बहुत केयर है आपको लेकर, ठीक है, लेकिन कभी मुझे लगता है कि इन्होंने आपको जताया नहीं, वो चीज कभी जताई नहीं आपको। बहुत जैसे कहा जाता है ना कि बहुत ज्यादा मे बी अपनी फीलिंग्स को छुपाने वाले पर्सन है आपके पार्टनर, बहुत इंट्रोवर्ट कह सकते हो आप इनको, ठीक है। सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनके अंदर है। ये इन्होंने हमेशा अपने आप को ना मिस्टीरियस बनाकर रखा, हमेशा एक वॉल क्रिएट करके रखी है आप में और इनके बीच में। जैसे इन्होंने हमेशा आपको ये कहा कि तुम इतने समय के बाद मुझसे कॉल नहीं कर सकती या कॉल नहीं कर सकता, जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ तब मुझे कॉल मत करना, ठीक है, ये टाइम इस टाइम पर इस टाइम तक ही हम दोनों बात करेंगे, और समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ ऐसा यहाँ पर है जहां पर तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने एक वॉल क्रिएट करके रखी। जस्ट 1 सेकेंड में भी ये लैम्प, ओके, ठीक है। तो एक वॉल हमेशा क्रिएट करके रखी है आप दोनों के बीच में, इन्होंने हमेशा एक वॉल क्रिएट करके रखी है, और आपने उनकी उस चीजों की आपने रिस्पेक्ट करी है। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्पेक्ट नहीं करी, आप उनके पूरे तरीके से, आप उनके प्यार में थे, पूरे तरीके से आप उनकी हर बात मानने को तैयार थे, और आपने उनसे कभी ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करा। आपको क्या चाहिए था उनसे? ज्यादा से ज्यादा अटेंशन, टाइम, प्यार, और वो भी वो आपको नहीं दे सकते, है ना। वो भी आपको इज्जत भी नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं रखी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको हमेशा अनक्लियर रखा है। लेकिन अब अगर ये आपके पास आ रहे हैं ना, तो एक क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब है इनका इसलिए ये आपके पास आ रहे हैं, नहीं। ये आपके पास अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके पास आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, इन्हें आपका प्यार महसूस हो चुका है, इन्हें महसूस हो चुका है कि आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह सकते हैं, या आपकी जगह ये किसी और को नहीं दे सकते हैं। हाँ, इन्होंने और लोगों पर भरोसा करा, है ना, जो और लोगों पर भरोसा कर कर हो सकता है इन्होंने अपने कनेक्शन को तोड़ा, खराब कर दिया अपने कनेक्शन को। लेकिन आज वही लोग जब इनका साथ नहीं दे रहे हैं ना, वही लोग इनको मतलबी लग रहे हैं, उन्हीं लोगों ने इनको अकेला कर दिया है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जब भीड़ में भी अकेले खड़े हैं आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत लोग हैं इनके आसपास लेकिन फिर भी अकेले हैं। इन्हें लगता है कि इनका दुख दर्द कोई समझ ही नहीं सकता है। ये उस माइंडसेट में है जहां पर इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर जो गुजर रही है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। ये आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि जिस तरीके से आपने इन्हें संभाला है या जिस तरीके से आप इनके साथ रहे हो, ऐसा कोई कोई किसी का साथ नहीं देता है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का बॉन्ड हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही स्ट्रांग रहा है, ओके। यहाँ पर भी एनर्जी है दिस इज 10 ऑफ वैंड। मे बी इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुना, जो इनकी फैमिली की तरफ थी इनकी, या इनके पेरेंट्स की तरफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको इन्होंने चुना, आपको छोड़ दिया। बट अब इन्हें ये लग रहा है कि इनका जो भी वो डिसीजन था ना, वो भी गलत था। इन्हें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। ये आपके बिना खुश नहीं रह सकते। दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विदाउट यू। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। और ये चीज आपके पार्टनर समझ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ पर भी आप एनर्जीज देखेंगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ वैंड। क्वीन और किंग की तो एनर्जीज हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट्स की हैं, दोनों की एलिमेंट्स अलग हैं। यानी हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं, आप लेट गो कर चुके हो, आप एक्सेप्ट कर चुके हो सिचुएशन को, आपको लगता है कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता, आप गिव अप कर रहे हो चीजों पर। बट मैं यहाँ पर आपको ये बताऊंगी कि नहीं, गिव अप नहीं करना, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन में, ठीक है। अब जो चीजें होंगी ना, वो होंगी आर या पार, क्योंकि ये पर्सन वापस तो आते हुए नजर आ रहे हैं और जरूर आएंगे वापस, और ये 1 वीक के अंदर होने वाला, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आज 11/11 पोर्टल बहुत खास हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 1 वीक बहुत स्पेशल हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आ रहे हैं आपके पास, आपसे बात करने, क्लियर कम्युनिकेशन देंगे आपको, ऑफर देंगे आपको, और बहुत सीरियस इंटेंशंस के साथ आएंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव इंटेंशंस नहीं होंगी। बट मैं देख रही हूँ कि आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे। यू आर एन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप इन पर भरोसा नहीं करते हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर ये ऑफर लेकर आ भी रहे हैं ना, आप इन्हें मना करने वाले हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट ये तोड़ चुके हैं ना, और आप बहुत स्ट्रांग माइंडसेट के पर्सन हो। एक बार कोई आपका भरोसा तोड़ देना, तो दोबारा आपका भरोसा करना उस शख्स पे बहुत मुश्किल होता है ना। सो यस, आप दोबारा उन रिपीटेड पैटर्न्स में नहीं जाना चाहते हो। मुझे आप ही यहाँ पर ना करते हुए, पता नहीं क्यों एनर्जीज ऐसी ही दिख रही हैं।
लेट्स चेक आउट मोर, ठीक है। सो माई वॉइस इज फाइन, राइट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं क्या एनर्जीज हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। तो आपके लिए एनर्जीज आ रही हैं डेविल, ओके। आप ओके, चलो मैं एक बार कार्ड निकाल लूं फिर मैं आपको बताती हूँ। दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, फूल, पेज ऑफ कप्स, सन, the judgment, and bottom we have 9 of wands, okay. सो यस, ऑफ कोर्स डेविल की एनर्जी ये बता रही है कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आपकी तरफ किसी बेनिफिट की वजह से आ रहा है। उन्हें आपको लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे कुछ बेनिफिट चाहिए, कोई मतलब है, फिजिकल अट्रैक्शन है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। बट रियलिटी इज नॉट दिस, क्योंकि ये अब आना चाहते हैं विद द प्योर इंटेंशंस, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपको चाहिए कि ये पर्सन आपको ना सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करें, ठीक है। ये अब आप इसे एक सीक्रेट रिलेशनशिप की तरह नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दुनिया को दिखा दो कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है। और इन्हें कहीं ना कहीं अभी तक लगता था कि अगर ये दुनिया को दिखा देंगे ना, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को, तो उससे इनकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है। मे बी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, शायद इस वजह से इन्हें ऐसा लगता था। बट ये आपको ना सोसाइटी के सामने शो नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन को। बट दिस टाइम ये आपके सामने ये ऑफर लेकर भी आ रहे हैं कि अब ये आपको सोसाइटी के सामने एक नाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके लिए कोई भी डिफरेंसेस, आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी डिफरेंसेस हैं तो वो इनके लिए अब मैटर नहीं करते हैं। ये आपके लिए रीयूनियन का ऑफर लेकर आते हुए दिख रहे हैं, एंड इट इज परमानेंट रीयूनियन। ये कोई ऐसा रीयूनियन नहीं है कि आज करा 2 दिन बाद फिर झगड़ा हो गया, नहीं। ये परमानेंट रीयूनियन होगा, प्योर इंटेंशंस होंगी आपके पार्टनर कि ये बहुत सोच समझकर आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोचा नहीं है, ये बहुत सोच समझकर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। तो सन विद द जजमेंट की एनर्जी है, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज बहुत ज्यादा एंजेलिक हेल्प आपको मिलने वाली है। हो सकता है आज आपको बहुत ज्यादा एंजेलिक नंबर भी दिखे, लाइक 1111 का पोर्टल तो है ही आज, बट स्ट्रांगली ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को आप देख पाओगे, ठीक है। जो अभी तक आप यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे थे ना, कि यूनिवर्स ने आपके लिए कितना कुछ करा है, यू विल बी ग्रेटफुल टुडे। आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को भी देख पा रहे हो। ये पर्सन जो खुद आपको छोड़कर गए थे ना, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि अब आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो। आप जैसे इन्हें कहते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर मुझे, आई डोंट नो, ये बिल्कुल यही विजन मुझे इस कार्ड के थ्रू नजर आ रहा है। जैसे आप इन्हें कह रहे हो कि यार कल तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, या कल तक तुम जो भी सोच रहे थे मेरे बारे में, बट अब मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मैं उन चीजों को दोबारा हैंडल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो आप उस एनर्जी में हो जहां पर अब आप उन्हें बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। और अगर ये आपकी तरफ ऑफर लेकर भी आ रहे हैं ना, मुझे दिख रहा है कि आप इजिली एक्सेप्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बट हाँ, आपको गिव अप नहीं करना है, लेट देम डू एफर्ट्स, उनको एफर्ट्स डालने दो। जब तक वो खुद एफर्ट्स नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं समझेंगे, आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। तो इफ दे वांट टू पुट एफर्ट्स तो उन्हें डालने दो वो एफर्ट्स, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने खुद उन्हें आगे बढ़कर उनसे बात नहीं करनी है, उनको कॉल मैसेज नहीं करना है। क्योंकि अब अगर आप खुद उन्हें कॉल मैसेज करोगे ना आगे बढ़कर, तो फिर ये पर्सन पता है क्या करेंगे, ये ना नहीं समझेंगे, आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। जो यूनिवर्स इन्हें सिखा रहे हैं ना, आपकी कद्र, आपकी वैल्यू, वो इसे नहीं समझेंगे, ओके। चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो लेट देम अप्रोच यू, ठीक है, उनको अपने आप को अप्रोच करने दो, वेट फॉर देम, ओके। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। सो कार्मिक पार्टनर, यहाँ पर ये ब्लॉकेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्मिक पर्सन है, कोई है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ गलत फहमियां क्रिएट हुई हैं। बट यस, ये पूरी हिम्मत कर रहे हैं, पूरी हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की। आपको अपनी रियल साइड, रियल सेल्फ दिखाएंगे ये पर्सन, रियली बताएंगे कि क्या फील करते हैं। इस कनेक्शन से उनको जो खुशी मिलती है ना, आई बिलीव वो खुशी ने कोई और नहीं दे सकता।
इन्हें पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, और आप इनके पिक्चर्स हैं आपके पास आपके फोन में जिन्हें आप किस करते हो, इनको बहुत ज्यादा मिस करते हो, इनके बिना आप नहीं रह सकते हो। ये चाहते हैं कि आप लेट फॉरगेट द पास्ट एंड बी फ्रेंड अगेन। ये आपसे एक और मौका चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें एक और मौका दें और इनके साथ आगे बढ़े। आपकी जगह इनके दिल में कोई नहीं ले सकता है, आप बहुत स्पेशल है आपकी प्लेस इनके दिल में, और ये भी चीज आपके पार्टनर रियलाइज कर चुके हैं और यही चीज उनको आपकी तरफ लेकर आ रही है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे आपको नहीं बताया इन्होंने अभी तक, जाहिर नहीं करा अपना प्यार, लेकिन हाँ ये प्यार बहुत है इनके दिल में। आपसे ही इनकी दुनिया खूबसूरत है। आपके बिना इनको बरसों हो गए हैं खुश हुए, आपके बिना ये खुश भी नहीं होते, हंसते नहीं हैं खिलखिलाकर, ठीक है। दुनिया को दिखाने के लिए बेशक हंस लें ये पर्सन, पर दिल से खुश नहीं होते आपके बिना। यू बोथ हैव सच अ स्पेशल बैंड और यू नो सच अ स्पेशल बॉन्ड, यू नो। और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ना होता ही ऐसा है ना, होता ही ऐसा है जिसमें दुख भी होते हैं, तकलीफें भी होती हैं, लेकिन बाद में खुशियां भी होती हैं, यू नो। सो ग्रेट गाइज, ये कुछ आज आपकी रीडिंग है। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं, और अगर मेरी रीडिंग जरा भी पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्लेम कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। सो ये थी कुछ मेरी आज की रीडिंग, पसंद आई तो जरूर लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।